नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वकील साहब के पास। देखते हैं आज का सर्वे। राजनीति के पुराने जानकार हैं। आज हिसार लोकसभा के बारे में वकील साहब से कुछ जानकारी लेंगे। पहले वकील साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलवान सिंह नेहरा और यहाँ जींद बार एसोसिएशन में मैं पिछले 24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ और ये मेरा चैम्बर है और मेरा जो गांव है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उचाना विधानसभा में। हाँ जी। तो अभी क्योंकि चुनाव का दौर है तो सभी साथी आपस में चर्चा करते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आप पूछिए। हिसार लोकसभा से 4 कैंडिडेट हैं मेन। तो जैसे बीजेपी से रणजीत चौटाला, जेजेपी से नैना, इनेलो से सुनैना और कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी। तो कैसा माहौल लग रहा है? कौन जीत सका है? कौन किसकी टक्कर में है? एक तो ये कि मुख्य मुकाबला तो रहेगा जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनमें मुकाबला लगता है। अच्छा जी। जहाँ तक सुनैना और नैना 2 महिलाएं उम्मीदवार हैं, अभी उनका चुनाव जो है वो गति उनका नहीं पकड़ पाया। ठीक है। तो चुनाव का जो टेम्पो बनता है उसके कई समीकरण बनते हैं। अभी क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, हरियाणा में भी, और किसान वर्ग जो है ना पूर्ण रूप से किसान और मजदूर सरकार के खिलाफ। सरकार की जो पॉलिसी है पिछले 10 सालों से वो मजदूर विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है। इसलिए इस क्षेत्र का जो किसान है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ है और जाहिर है कि वो कांग्रेस की तरफ उसका रुझान है। मतलब जो बीजेपी के खिलाफ है वो जो जिताए उसके साथ है सभी, जो बीजेपी को हराएगा। और हाँ, जो मुकाबले में कांग्रेस है हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अच्छा जी। हाँ, कोई ट्रायंगल यहाँ नजर आता नहीं। थोड़े से वोट अगर सिरसा में है कुछ इनेलो के, या कुछ वोट कुरुक्षेत्र में आ सकते हैं। बाकी हरियाणा में तो 2 ही पार्टियों का है। अच्छा जी। हिसार लोकसभा के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। अच्छा, उनमें से कितनों में बीजेपी की बढ़त है और कितनों में कांग्रेस की बढ़त है आपको, आपके सर्वे के अनुसार? तो सर्वे तो मैंने नहीं किया, पर मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पहले बीजेपी का उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह सभी हल्कों में जीता था, 9 के 9 में। हाँ जी, 2019 में। हाँ, 2019 में वो मोदी के नाम से वोट पड़े थे। इस बार ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर बाजी पलट जाए। केवल 2-3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी थोड़ी सी ठीक पोजीशन में है। वो जो ऊपर का इलाका ना, जैसे हिसार है, आपका आदमपुर है और हंसी है और कुछ बरवाड़ा है, नलवा, उकलाना, तो वहाँ कुछ उसका थोड़ा सा ठीक है। ये जो हमारा इलाका है इधर का उचाना खास तौर से और नानोन, यहाँ काफ़ी नुकसान है बीजेपी का। ये जो मार्जिन रहेगा ये टूट नहीं पाएगा शायद उनसे। नहीं, वो तो फिर 6 के कानोगे, 3 के कानोगे, वो तो फिर वैसे जीत जाएंगे। बात हल्के की नहीं है, जीत हार आपको रोहतक का पता होना चाहिए। चौधरी देवलाल जब रोहतक से चुनाव लड़ते थे 9 हल्के होते थे, 8 में जीत के आते थे, 1 में हारते थे। टोटल मिला के फिर भी उसकी हार होगी। अच्छा जी, मतलब ज्यादा मार्जिन से। मार्जिन, हाँ। मतलब कुछ लोगों का कहना है जो बीजेपी कांग्रेस के वोट है ना, जैसे जाट बेल्ट है, ये नारनुंद है, ये उचाना है, उकलाना है, तो इसमें
20% वोट ज़्यादा बीजेपी के भी कह रहे हैं। हाँ, अगर 75% वोट भी कांग्रेस का आता है जाट बिरादरी का, तो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है ये। और मुझे लगता है 75% ही आएगा अच्छा, हिसार की सीट पे। 75 से ज़्यादा मैं नहीं मानता। लेकिन कांग्रेस हर बिरादरी के वोट ले रही है, और चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट में कोई कमी नहीं, पर लोग जो है पार्टी के खिलाफ है। इसलिए हमारा जो एक क्षेत्र है उचाना और नारनौंद का, इसमें तो बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। ये बड़े हल्के हैं दोनों, यहाँ बहुत बड़ा मार्जिन है और जीतेगी यहाँ से। हिसार से वो बुरी तरह बीजेपी जीत भी तो रही है, जैसे ये बुरी तरह हार भी रहा है, जैसे ये जेपी जयप्रकाश, तो वहाँ का मार्जिन कैसे कटेगा? नहीं, वो इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना 2019 का था ना। अब वो बातें नहीं रही। 2019 में तो हर कोई मोदी मोदी बोलता था, अब मोदी के खिलाफ लोग हैं। 10 सीट हैं हरियाणा की, 10 सीटों पे कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? भाई मैं तो कल दिल्ली में था, और कुछ मोमडम भी मिले मेरे को, मेरे साथी थे, वकील थे, और एक दो यादव भी था। वो तो बोले कि 10 की 10 कांग्रेस की आएंगी। पर मुझे लगता है कि अभी चुनाव का जो पूरा जोर जिसको बोलते हैं ना, पूरा गति, वो अभी पकड़ी है 1-2 दिन से। और ये इसलिए मजबूती से है कि ये लास्ट फेज में हमारा चुनाव है। अगर ये फर्स्ट फेज में होता ना, प्रथम चरण में अगर चुनाव होता हरियाणा का, तो सारी की सारी बीजेपी जीत लेती, 1-2 सीट को छोड़ करके। इसलिए बीजेपी यहाँ मार खा गई। ये अंतिम चरण में इसने जो चुनाव करा है, हर रोज बीजेपी घट रही है और कांग्रेस बढ़ रही है। इसलिए 25 तारीख लग बीजेपी का वोट कहीं बढ़ नहीं सकता, घट ही सकता है। 10 की 10 सीटों की तो बात यह है कि मैं कहीं नहीं गया, और मुकाबला है। और अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है या कोई चमत्कार हो जाता है, तब तो बात अलग है कि बीजेपी बाजी मार। आज से जैसे नरेंद्र मोदी की रैलियां भी हैं, अमित शाह की भी होगी शायद आगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों का जो मन बन चुका है ना पिछले 2 महीने से, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, अब वो नहीं बदल पाएगा। चाहे मोदी आए या राहुल आए, जो जिसने बीजेपी को वोट देना है ना, वो देगा। राहुल आने से नहीं बदल सकता। ऐसे ही मोदी और अमित शाह अगर आए या जेपी नड्डा आए, अब जिसका मन बन गया बन गया। मुझे नहीं लगता कि 1% वोट भी इधर से उधर अब जा सकता है। अब वो लोग फाइनल कर चुके हैं देहात के। कोई खास विशेष घटना घटे, कोई ऐसा घटनाक्रम बन जाए, ठीक है, या जिसके हम कल्पना पे नहीं कर सकते, कुछ ऐसी घटनाएं, तब कुछ हालत बदल सकते हैं, वो बात अलग है। जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बोला जा रहा है। जैसे एक इनेलो से है अभय सिंह चौटाला, और बीजेपी से है वो क्या नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता कांग्रेस से। कांग्रेस ने हाँ अलायंस से हो इंडिया में। वहाँ इनेलो का वोट तो है कुछ, पर वो मुकाबले में नहीं है। वो तो ये बोल रहे हैं जो मराठा है ना, वो वोट ज़्यादा है उनका वोट बैंक, वो भी मतलब अभय चौटाला साथ हैं। मराठा तो वैसे वो करनाल से है, कुछ यहाँ उसके जो वोट है अपने, वो हो सकता 2000 याद दिला दे वो, बट उसका बात नहीं। वो तो कुछ वोट तो वो ले लेगा, जैसे हिसार में जितने उसके वोट आएंगे उससे ज़्यादा वो कुरुक्षेत्र में उसकी पार्टी ले लेगी, इतनी बात है। पर वो रेस में नहीं है, मुकाबला 2 में है, और मुझे लगता है कि सुशील गुप्ता बाजी मार देगा। नवीन जिंदल जो है ना, उसको चोर की जो उपाधि लगी हुई है, कोयला चोर, कोयला घोटाला, वो जो लेवल है वो बीजेपी से उतरा नहीं है। बीजेपी उसको वॉशिंग मशीन में धो नहीं पाई, उसी ने उस पर आरोप लगाए थे। और वो क्योंकि आ नहीं पिछले 10-12 साल तक,
सुशील गुप्ता क्योंकि आम आदमी पार्टी से था, अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट के आया सहानुभूति भी है। दूसरा, कुरुक्षेत्र गढ़ रहा है किसान आंदोलन का। हरियाणा में अगर बात करें किसान आंदोलन की शुरुआती शाहबाद और कुरुक्षेत्र से हुई थी। वहाँ का जो लोग हैं वो पुलिस की जातियों सरकार की नाकामी को अभी तक नहीं भूले, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं बीजेपी को कौन हरा सकता है, और वो केजरीवाल और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। मेरा अपना मानना ये है, हालांकि मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, खुद सारसा बारना मेरे नाने हैं, और ये जो कैथल का जो इलाका है किलायत का, संपर्क में हमें बहुत लोग होंगे, तो उनका यही कहना है कि वहाँ पे नवीन जिंदल बुरी तरह से हार रहा है अच्छे मार्जिन से। तो ये वो सीट तो पक्की इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी।